तो जिन्हें नहीं मालूम, खुशपोश इज़ माइन। इस ऑनलाइन क्लोथिंग बुटीक को मैंने बैक इन 2015 स्टार्ट किया था और देन लाइफ हैपेंड। 3-4 साल आई केप्ट रनिंग इट और उसके बाद फिर मैंने कंटेंट इंडस्ट्री में आई जम्प्ड इनटू और फिर बहुत सारी चीज़ें हुई। सो आई हैड टू कीप इट असाइड। ये स्टोरी बनाने का मकसद उन ख़वातीन को मोटिवेट करना है, अगर उनको ये मोटिवेटिंग लगे, जो कि कभी ना कभी और सोचती रहती हैं कि वो अपना कोई ना कोई ऑनलाइन बिजनेस, दे डू हैव द स्किल्स लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है और वो सोचती रहती हैं कि दे हैव टू स्टार्ट समवेयर। तो शायद मेरी ये स्टोरी उनको मोटिवेट करे और इंस्पायर करे। ये छोटी सी कहानी कुछ यूँ है कि जब मैं खुशपोश को रिज्यूम करने से पहले, जब मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस में एज सीनियर कंटेंट राइटर में काम कर रही थी उन दिनों, और ये अभी कुछ टाइम पहले ही हुआ है, आई वर्क देयर फॉर 2 years दो, लेकिन कुछ महीने पहले मुझे इंस्टाग्राम पर एक मैसेज आया। वो कोई लड़का था फ्रॉम लाहौर और उसने कहीं से फिगर आउट किया कि खुशपोश इज़ माय बिजनेस और उसने मुझे अप्रोच इसलिए किया बिकॉज ही वांटेड दैट पर्टिकुलर बिजनेस नेम जो कि खुशपोश का यूज़र नेम है या जिसका जो बिजनेस नेम इंस्टाग्राम पर है। और उसने मुझे बहुत कोशिश की इंसिस्ट करने की कि मैं वो नाम उसको दे दूँ सिंस आई हैव नॉट बीन यूजिंग दैट बिजनेस एनी लॉन्गर। तो मैंने इसको ऑब्वियसली रिफ्यूज़ कर दिया। तो पहले तो मैंने उससे पूछा कि भाई क्यों तुम इतना मुझे फोर्स कर रहे हो या रिक्वेस्ट कर रहे हो ये नाम लेने के लिए, खुशपोश, वाई खुशपोश ओनली। उसने कहा कि आप मेरा भी, अच्छा उसने पहले कहा कि मेरा भी एक अपैरल बिजनेस है और मुझे यही नाम लाइक खुशपोश, सिर्फ मुझे खुशपोश नहीं मिल रहा, कोई अंडरस्कोर लगा हुआ है कहीं पर, डॉट में आ रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली जब मैंने बैक इन 2015 ये बनाया था इंस्टाग्राम पेज जो इसका नाम, उस वक्त तो किसी का भी नहीं था, तो मुझे खुशपोश ही मिल गया एज इट इज़। मुझे कोई अंडरस्कोर और उसके आगे कोई भी कैरेक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब जब उसको ज़रूरत पड़ी तो उसको मेरा पेज दिखा होगा, तो उसने मुझे अप्रोच किया कि आप मुझे सेल कर दें एंड ही वॉज विलिंग टू पे मी फॉर डैट, कि आप मुझे बेच दें, आप जितना भी मुझे डिमांड करेंगी मैं आपको दे दूँगा। तो एक तो पहले तो मुझे उसका जो पैशन था मुझे उसने इम्प्रेस। तो खैर हमारी एक इंस्टाग्राम पर एक अच्छी खासी कॉन्वर्सेशन हुई और मैंने उस वक्त अपनी एक कॉलीग से भी पूछा जो मेरे साथ ही बैठी हुई थी ऑफिस में। मैंने उसे ये बताया सिनेरियो। उसने कहा ना वाई डज इट इवन मैटर, आप कर दें उसको सेल, क्योंकि अब तो आप ये बिजनेस नहीं कर रही, इट्स बीन अ वाइल। तो मैंने उसकी बात भी सुनी बट मैंने अपनी बात ज़्यादा सुनी और मैंने जिस बंदे ने मुझसे कांटेक्ट किया था मैंने उसको भी यही समझाया कि देखो मैं शायद कुछ टाइम बाद इस बिज़नेस को फिर से कंटिन्यू कर लूँ, सो आई हैव टू कीप दिस बिज़नेस नेम विद मी। उसने तब भी मुझे इंसिस्ट किया, उसने कहा कि आप प्लीज़ एक दफ़ा और सोच लें और अच्छा जब भी आपका प्लान हो इसको क्विट करने का, इस बिज़नेस को बिल्कुल ही ख़त्म करने का, तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। एंड आई वाज लाइक ओके हाँ ठीक है। ये सब बात बताने का मकसद ये है, कहने को तो ये बहुत छोटी सी बात थी क्योंकि एक इंस्टाग्राम पेज ही था या उसका नाम ही था सिर्फ, बट बिकॉज इट वॉज माइन, इस नाम को रखने में, इस पेज को बनाने में, इस नाम को सोचने में, इसका लोगो बनवाने में पैसे चाहे इतना ना लगे हों लेकिन मेरी एनर्जी और मेरा दिल इसमें बहुत ज़्यादा लगा हुआ था। तो आई हैड टू कीप इट विद माई सेल्फ। और फिर कुछ हुआ यूँ कि इवेंचुअली 2024 के स्टार्ट में ही आई डिसाइडेड टू रिज़ाइन फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशन। और फिर जब एक कॉर्पोरेट लाइफ से आप दोबारा से फिर एक स्टार्टअप लाइफ में आते हो या अपना ऑनलाइन बिजनेस आप रिज्यूम करने का सोचते हो या स्टार्ट करने का भी सोचते हो, तो आज अगर मैं उसको अपना ये बिज़नेस नेम दे चुकी होती तो आज मैं उसकी तरह शायद मैं किसी और से रिक्वेस्ट कर रही होती या मैं भी परेशान होती कि यार अब मैं क्या नाम रखूं। तो आप अगर
इन बातों से 2-3 लेसन्स जो मुझे समझ आते हैं जो कि दूसरों को हेल्प करेंगे, वो ये है कि एक तो हमेशा आप अपने दिल की सुने और करें। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप किसी से हेल्प ना लें या किसी से मशवरा ना लें। मशवरा लें तो उन लोगों से लें जो कि इस आपकी इंडस्ट्री में मौजूद हैं। अपने उन रिश्तेदारों से, अपने उन दोस्तों से मशवरा नहीं लें जिनको बिज़नेस एक्सपीरियंस नहीं है, जिन्होंने ऑनलाइन बिज़नेस कभी नहीं किया। आप एक अगर कॉर्पोरेट लाइफ के आदमी से अगर आप मशवरा लेंगे जो हमेशा से 9 to 5 करता हुआ आ रहा है, बी इट एनीवन, आपका दोस्त ही क्यों, आपका बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, आपको वो इतना अच्छा मशवरा नहीं देगा जितना कि वो एक बिल्कुल अननोन आदमी देगा जो कि इस इंडस्ट्री में मौजूद है, जिसने कि स्टार्टअप्स बनाए हैं, जिसने कि ऑनलाइन बिजनेसेस किए हैं। तो हमेशा मशवरा करते वक्त पहले अपने एंड से ये रिसर्च कीजिए कि मशवरा आप ले किससे रहे हैं, उसमें